अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में सारी कायनात की हिदायत के लिए अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वतलु अलैहिम नबा अबना आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़िर क़ाला लअक़्तुलन्नका क़ाला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ नबी मुकर्रम, आप उन लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील की भी खबर सुनाएं जो बिल्कुल सच्ची है। जब दोनों ने अल्लाह के हुजूर एक के कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक हाबील की कबूल कर ली गई और दूसरे काबील से कबूल न की गई। तो उस काबील ने हाबील से हसद और बदला लेने के लिए कहा, मैं तुझे ज़रूर कत्ल कर दूंगा। उस पर हाबील ने जवाबन कहा, बेशक अल्लाह परहेज़गारों से ही न्याज कबूल फरमाता है। लइम बसत्ता इलैया यदका लितक़्तुलनी मा अना बिबासित्यु यदिया इलैका लिअक़्तुलका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। उसके बाद हाबील ने कहा, अगर तू अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ बढ़ाएगा, यानी अगर तू कत्ल मुझे करना ही चाहता है और अगर तू अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ बढ़ाएगा तो फिर भी मैं अपना हाथ तुझे कत्ल करने के लिए तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। इन्नी उरीदो अन तबुआ बिइस्मी व इस्मिका फतकून मिन अस्हाबिन नार वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन। मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई ज़्यादती ना हो और मेरा गुनाह कत्ल जो है और तेरा अपना साबिका गुनाह जिसके बाइस तेरी कुर्बानी नामंजूर हुई सब तू ही हासिल कर ले, फिर तू अहले जहन्नम में से हो जाएगा और यही ज़ालिमों की सज़ा है। फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीहि फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। फिर उस काबील के नफ्स ने उसके लिए अपने भाई यानी हाबील का कत्ल आसान और मरगूब कर दिखाया, सो उसने उसको कत्ल कर दिया, बस वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकून मिस्ल हाज़ल ग़ुराब फ़अवारिया सौअत अख़ी फ़अस्बह मिनन नादिमीन। फिर अल्लाह ने एक कौवा को भेजा जो ज़मीन खोदने लगा, ज़मीन कुरेदने लगा अपनी चोंच से, ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश ज़मीन के अंदर किस तरह छुपाए। ये देखकर काबील ने कहा कि हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे की मानिंद भी ना हो सका, क्या अपने भाई की लाश को मैं इस तरह करके छुपा देता। सो वो पशीमान होने वालों में से हो गया। हज़रात मोहतरम, के बाद अल्लाह ने फरमाया, मिन अजल ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ वमन
अहयाहा फकअन्नमा अहयन्ना सजमिया वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिलबय्यिनाति सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम बादा ज़ालिका फिल अर्दि लमुस्रिफून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर नाजिल की गई तौरेत में ये हुक्म लिख दिया था कि जिसने किसी शख्स को बग़ैर क़िसास के या ज़मीन में फ़साद फैलाने यानी खून रेज़ी और डाका ज़नी वग़ैरह की सज़ा के बग़ैर नाहक कत्ल कर दे, यानी अल्लाह ने वाज़े किया कि जिसने किसी को नाहक कत्ल कर दिया बग़ैर कोई भी उसकी गलती के, कोई गलती नहीं थी उसकी और ना ही वो हाकिम इस्लाम था कि सज़ा देने के लिए उसने कत्ल किया, नाहक उसको कत्ल कर दिया, तो गोया उसने मुआशरे के तमाम लोगों को कत्ल कर दिया। हज़रात मोहतरम, इस्लाम का कॉन्सेप्ट आप समझे कि कितना अमन पसंद इस्लाम है। उसने यहाँ पर मुसलमान के लिए नहीं कहा कि जिसने किसी मुसलमान को कत्ल किया, अल्लाह ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया, मन क़तला नफ्सम, जिसने किसी भी इंसान को, ख्वाह वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो जो अल्लाह को मानता हो या अल्लाह को ना मानता हो, अल्लाह ने क्या फरमाया कि जिसने भी किसी भी इंसान को नाहक कत्ल कर दिया तो गोया उसने तमाम के तमाम दुनिया के हर इंसान को कत्ल कर डाला। और जिसने उसे नाहक मरने से बचाकर जिंदा रखा, यानी अगर किसी ने किसी की जान बचाई तो गोया उसने माशरे के दुनिया के तमाम लोगों को ज़िंदा रखा, दुनिया के हर इंसान की उसने जान बचाई, यानी उसने हयात इंसानी का इज्तिमाई निज़ाम बचा लिया। और बेशक उनके पास हमारे रसूल वाज़े निशानियाँ लेकर आए, फिर भी उसके बाद उनमें से अक्सर लोग यकीनन ज़मीन में हद से तजावुज़ करने वाले हैं। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसअून फिल अर्दि फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्दि ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फ़साद और आतंक मचाते हैं और आतंक करते रहते हैं ज़मीन में, यानी मुसलमानों में खून रेज़ रहज़नी और डाका ज़नी वग़ैरह के मुर्तकिब होते हैं और एक दूसरे को मारते काटते हैं बिला वजह, उनकी सज़ा यही है कि वो कत्ल किए जाएं या फांसी दिए जाएं या उनके हाथ और उनके पाँव मुखालिफ सिमतों से काटे जाएं या वतन की ज़मीन में चलने फिरने से दूर यानी मुल्क बदर यानी शहर बदर कर दिया जाए। ये तो उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और उनके लिए आखिरत में भी बड़ा अजाब है। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, मगर जिन लोगों ने क़ब्ल इसके कि तुम उन पर काबू पा जाओ तौबा कर ली, यानी पकड़े जाने से पहले ही वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा उन्होंने कर लिया, तो फिर तौबा कर ली सो जान लो कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। अगर कोई अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले तो फिर उसे माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन पकड़े जाने से पहले ये तमाम मामलात वो कर ले। ऐसा नहीं कि वो अब गुनाह कर रहा था, उसी गुनाह को करते हुए पकड़ा गया तो फिर उसके बाद वो तौबा कर ले, तो ऐसी सूरत में अगरचे उसने सच्ची तौबा की है, ऐसी सूरत में उसके ज़ाहिरी गुनाहों को माफ़, यानी जो उसने गुनाह किया उसकी वजह से उसको सज़ा तो दी जाएगी, अगरचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसको माफ़ कर दिया जाए। हज़रात मोहतरम, ये चंद बातें थी कुरान मुक़द्दस की जिसका ट्रांसलेशन आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, जैसे यहूदी अपने हसद और बुग़्ज़ की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो ज़ालिमाना कार्रवाई करते थे और मौका ब मौका आपको तकलीफ़ पहुँचाने की हद दर्जा कोशिश में लगे रहते थे और तौरेत के ज़िम्न में उन्होंने आप पर ईमान लाने का जो अहद व मीसाक किया था उसको तोड़ चुके थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए उससे पहली आयतों में यहूद की अहद शिकनियों का बयान फरमाया कि यहूद ने अल्लाह ताला के
जो अहद किया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसको भी तोड़ दिया, और उन्होंने हज़रत मूसा से जो वादा किया हुआ था उसको भी तोड़ा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और मिसाल बयान फरमा रहा है कि जिस तरह यहूदियों ने हसद की वजह से आपकी नबूवत को नहीं माना और आपकी मुखालफत की, इसी तरह आदम के 2 बेटों में से एक बेटे काबिल ने हसद की वजह से उनके दूसरे बेटे हाबिल को भी कत्ल कर दिया था। हज़रात मोहतरम, काबिल और हाबिल के कत्ल करने की आखिर तफसील क्या है, आखिर क्या मामला पेश आया था, अब ज़रा वो समाअत करें। हज़रात मोहतरम, इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तबरी अपनी सनद के साथ रवायत करते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास और दिगर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम बयान करते हैं कि हज़रत आदम के यहाँ जब औलाद होती तो एक साथ एक बच्चा और एक बच्ची पैदा होते। एक हमल से जो लड़का पैदा होता तो उसका निकाह दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की के साथ कर देते, और उस हमल की लड़की से दूसरे हमल के लड़के का निकाह कर देते, हत्ता कि उनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए, काबिल और हाबिल। काबिल ज़राअत करता था, खेती बाड़ी करता था, और हाबिल जो है वो मवेशी पालता था, भेड़ बकरियाँ ये सब चराता था, इनको पालता था। काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो उस लड़की से बहुत खूबसूरत थी जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी। अब इसको आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे पहला खून जो हुआ है वो एक लड़की के लिए हुआ, क्योंकि काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी, काबिल उससे शादी करना चाहता था, और इसी लड़की के चक्कर में दुनिया का सबसे पहला खून हुआ। इसी लड़की के चक्कर में फिर कुर्बानी का मामला पेश आया। कुर्बानी में जब काबिल हार गया तो हसद करने लगा, और वही हसद की वजह से ये कत्ल का मामला पेश आया। लेकिन ये तमाम वाक़यात पेश उसी लड़की के वजह से आए, यानी दुनिया का सबसे पहला खून उसी लड़की की वजह से हुआ था। तो अब यहाँ पर ये समझे कि उस लड़की से, यानी जो लड़की पैदा हुई थी काबिल के साथ, वो उस लड़की से बहुत खूबसूरत थी जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी। काबिल बड़ा था और हाबिल छोटे थे। कायदा के मुताबिक हाबिल ने काबिल की बहन से वो निकाह करना चाहा, लेकिन काबिल ने इनकार कर दिया। उसने कहा ये मेरी बहन है और मेरे साथ पैदा हुई है, और ये तुम्हारी बहन से ज़्यादा खूबसूरत है और मैं उससे निकाह करने का ज़्यादा हकदार हूँ। इब्न इसहाक की रवायत में है कि काबिल ने कहा हम दोनों जन्नत में पैदा हुए हैं और तुम दोनों ज़मीन पर पैदा हुए हो, और मैं अपनी बहन का ज़्यादा हकदार हूँ। हज़रत आदम ने फरमाया ऐ मेरे बेटे, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। काबिल ने हज़रत आदम की बात मानने से इनकार कर दिया। तब हज़रत आदम ने फरमाया ऐ मेरे बेटो, तुम दोनों कुर्बानी पेश करो, तुम में से जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वो उसके साथ निकाह का हकदार होगा। हाबिल ने कुंवारी बकरी की कुर्बानी पेश की और काबिल ने गंदुम की कुर्बानी पेश की, गेहूं की। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सफ़ेद आग को भेजा, उसने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल की कुर्बानी को तर्क कर दिया। उस पर काबिल गुस्सा हो गया और हाबिल से कहा मैं तुमको ज़रूर कत्ल कर दूंगा, देख लेना एक रोज़, वरना तुम मेरी बहन से निकाह न करना। हाबिल ने कहा अल्लाह ताला मुत्तकियों से कुर्बानी को कबूल करता है। हज़रात मोहतरम, अब मुत्तकीन से मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह से डर कर उन फ़राइज़ को अदा करते हैं जिनका अल्लाह ने उनको मुकल्लफ़ किया, और जिन कामों से अल्लाह ने मना किया उनसे दूर रहते हैं। इसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया कि हाबिल ने कहा कि अगर तूने मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ तेरी तरफ बढ़ाने वाला नहीं हूँ। हज़रात मोहतरम, साथ ही साथ अभी इस रवायत में मैंने कहा कि वो दोनों जन्नत में पैदा हुए। एक रिवायत में ऐसा है, लेकिन जो राजे कौल है वो यही कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की तमाम औलाद इसी दुनिया में पैदा हुई, और इसी दुनिया में ही ये तमाम के तमाम वाक़यात कुर्बानी वाला और तमाम वाक़यात जितने भी वाक़यात पेश आए वो सब इसी दुनिया में पेश आए थे। हज़रात मोहतरम, उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर और जुमहूर मुफस्सिरीन ने कहा कि हाबिल काबिल से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन उन्होंने गुनाह से बचने के लिए मुकाबला नहीं किया। उन्होंने किसी मुआहिद से क़िताल करने में हर्ज समझा और जुल्म सहने पर राज़ी हो गए ताकि उनको आखिरत में जज़ा दी जाए। और हज़रत उस्मान ने भी इस तरह किया था, जबकि किसी इंसान का अपने नफ्स के लिए मुदाफ़ियात करना ये जायज़ है। एक कौल ये है कि हाबिल सोए हुए थे, काबिल ने एक भारी पत्थर मारकर उनको हलाक कर दिया।
حضرات محترم انشاءاللہ عز و جل قریب ہم جب حابیل اور قابیل وغیرہ کے بارے میں ذکر کریں گے، مفصل طور پر ان کے بارے میں ویڈیو لائیں گے، تو اس میں اور بطریقہ حسن جانیں گے کہ آخر وہ واقعہ کیا پیش آیا تھا اور کیسے قابیل نے ایک بغیر کسی وجہ کے ایک ایسے انسان کو جو نہ گنہگار تھا اور نہ ہی کوئی گناہ کر رہا تھا، بس ایک متقی انسان تھا، اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا وہ تو آپ نے ابھی سماعت کیا۔ حضرات محترم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں احباب تک بھی اسے ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیں کیا قابیل کا یہ واقعہ آپ پہلے سے جانتے تھے، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم۔